ठीक है, तो अभी हम करेंगे क्रोन जॉब से जॉब शेड्यूलिंग। पहले लेक्चर में जैसे हमने की थी ऐड से वन टाइम जॉब शेड्यूलिंग, तो ऐड में क्या होता था कि वन टाइम जॉब शेड्यूलिंग होती थी, जो टास्क आपको सिंगल टाइम करना है वही टास्क हम शेड्यूल कर पा रहे थे ऐड कमांड से। ठीक है, तो अभी जो हम जॉब शेड्यूल करेंगे रिपीटेड टास्क। ठीक है, मान लो कोई टास्क है वो तुम्हें हर मिनट करना है, हर घंटे करना है, हर वीक करना है, हर डे करना है, हर ईयर करना है। सो दिस टाइप ऑफ टास्क वी कैन शेड्यूल विद द हेल्प ऑफ क्रोन टैब। ओके सर। ठीक है, तो क्रोन टैब का जो फील्ड है, कौन कौन से इसमें फील्ड्स होते हैं, तो उसको समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। मैं एक मैन पेज ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, जी सर। मैन 5 ध्यान रखना, मैन 5 जो होता है हमारे फाइल फॉर्मेट को दिखाता है। किसके? क्रोन टैब के। नहीं, क्रोन टैब के नहीं, किसी भी फाइल फॉर्मेट को दिखा देगा ये। जैसे पास ओके सर। डब्ल्यूडी का फाइल फाइल फॉर्मेट देखना है, तो ये देखो मैन 5 पास डब्ल्यूडी, तो ये फाइल फॉर्मेट के बारे में बात करता है कि पहला जो फील्ड है वो नेम का है, दूसरा पासवर्ड का, फिर यूआईडी जीआईडी। तो ऐसे मेरे को फाइल फॉर्मेट देखना है किसका? क्रोन टैब का। ठीक है, एंटर किया, नीचे आ जाओ सबसे। देखो ये फील्ड होते हैं क्रोन टैब के, ये 5 फील्ड। मिनट, हावर, डेली ऑफ मंथ, मंथ, डे ऑफ वीक। ओके सर। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में भी मेरे से कई बार पूछा है कि हाउ मेनी फील्ड्स इन क्रोन टैब। ठीक है, तो देयर ओके। आर 5 फील्ड्स इन क्रोन टैब। ठीक है, फर्स्ट फील्ड्स इज इंडिकेट द मिनट्स, देन आवर्स, देन डे ऑफ मंथ, देन मंथ, एंड आफ्टर दिस डे ऑफ वीक। ओके ठीक सर। है, अब ये देखो लिखना किस फॉर्मेट में है वो सारा दिया हुआ है हमें। ठीक है, रटने वाला कुछ नहीं होता कि तुम्हें गूगल करना पड़ेगा, वो उसके अंदर से मैन 5 क्रोन टाइम मार लो। ठीक है, तो ओके सर। ठीक है, तो ये दिखा है मिनट्स में ऐसे लिखना है, आवर्स में ऐसे लिखना है। ठीक है, 12 बज के लिखना है, 12 बज के 5 मिनट, तो उसको जीरो लिखना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, ओके लिखते हैं सर। ना यहाँ पे ओके सर। जो होता है ना, 24 आवर्स चलते हैं, एएम पीएम नहीं चलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, ओके सर। और तो डे ऑफ सर मंथ। जैसे यहाँ पे हावर में हम 7 हावर लिखेंगे तो ये फिर आगे जो है 23 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, पहले जो फील्ड आया ना वो होगा मिनट का। मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें प्रैक्टिकल ना, जब समझ में आया। पहले होगा मिनट ओके। का, फिर होगा घंटे का, फिर होगा डे ऑफ मंथ का, फिर मंथ का, फिर डे ऑफ वीक का। उसके बाद जो छठा फील्ड होगा वो होगा कमांड, जो तुमने एग्जीक्यूट करनी है। ओके ठीक है, सर। और उसके बाद जो दिया हुआ है इसमें, देखो अब जैसे ये स्क्रिप्ट है ये वाली, जैसे ये अगर ऐसे एंट्री करी मान लो तुम्हारे, तो इसका मिनट, इसका मतलब पता क्या है? जी इसका सर। मतलब होता है कि 5 मिनट पे, ठीक है, जी। रन 5 मिनट आफ्टर मिडनाइट, मतलब कि 12 बज के 5 मिनट पे ये स्क्रिप्ट रन होगी रात के। ओके। ओके सर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 15 बज के 14 मिनट, 14 बज के 15 मिनट का मतलब है दोपहर को 2 बज के 15 मिनट पे। ठीक है, ऑन द फर्स्ट डे एवरी मंथ, तो ऐसे एंट्री होगी। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर। ओके। ठीक है, ओके। तो इससे तुम्हारा थोड़ा आइडिया लग जाता है मैन 5 से। ठीक है, फाइल फॉर्मेट्स का। और ये अब जैसे ही बोल रहा है कि रन करो 10 बज के रात को ऑन वीकडेज, तो वीकडेज में देखो रात को 10 बजे का मतलब 22 बज के 0 मिनट, और वीकडेज जी देखो जी। 1-5, मतलब कि सोमवार से लेके जी 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 सर। फ्राइडे। तो जी इस जी हिसाब सर। से तुम्हें रटने वाला कुछ नहीं होता कि जैसे क्रोन जॉब के लिए आप मैन 5 और क्रोन टाइम मार लो और वहां से आपको सारा आइडिया हो जाएगा जो भी है। ठीक है, ठीक है एग्जाम्पल सर। से अब जैसे ये लिखा है कि 4-5, मतलब कि 4 बज के 5 5, ये देखो लिख रहा है इको रन एट 5 आफ्टर 4 एवरी संडे, मतलब कि हर संडे का इसने एसयूएन लिख दिया। ठीक है, रन एट 5 मतलब कि 5 मिनट पे। ठीक है, 4 बज के 5 मिनट पे। ओके सर। ठीक है, तो ऐसे जॉब शेड्यूलिंग मैं अभी करके दिखाता हूँ इसमें तुम्हारा कुछ जॉब शेड्यूलिंग। ठीक है, तो देखो ऐसे भी जॉब शेड्यूलिंग कर सकते हो तुम, एट द रेट रीबूट, और स्क्रिप्ट लिख दो। वो स्क्रिप्ट जब एग्जीक्यूट होगी जब हम रीबूट करेंगे सर्वर को। ठीक है सर। मतलब कि उसके लिए आपको मिनट्स, आवर्स, डे ऑफ मंथ, मंथ, डे ऑफ वीक लिखने की जरूरत ही नहीं है। कोई स्क्रिप्ट है, कोई कमांड है, वो आप चाहते हो कि जब मेरा सिस्टम रिबूट हो, जब रन हो, तो क्या लिखो? क्रोन ओके। टाइप हाइफन ई एट द रेट रिबूट और स्क्रिप्ट नेम।
ईयरली रन करनी है ऐसे लिख दो, ये लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें फील्ड रखने की। ये हमें ये बता रहा है कि ये इज इक्वल टू इक्विवेलेंट दिस है, इनके इक्विवेलेंट काम कर रहे हैं ये सारे। ठीक है, तुमने ओके सर, ओके सर। ये फील्ड लिख दो, ये चीज लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, समझ रहे हो, ये चीज लिख दो, ये ओके। चीज। डेली करनी है तो एट द रेट डेली लिख दो, वीकली करनी है एट द रेट वीकली लिख दो, एट द रेट मंथली लिख दो, एनुअली करनी है वो तो ये लिख दो, रिबूट पे नहीं तो करना है सर, वो काम। जैसे हम्म, वीकली कर रहे हैं, तो वीकली में हमें टाइम भी तो बताना पड़ेगा ना भाई, उस टाइम पे होना चाहिए। यार वो वीक डेज में अब देखो इसमें लिखा है जीरो, मतलब जीरो जीरो, जीरो जीरो का मतलब होता है कि 12:0 पे रात को 12 बजे। ठीक है, मिनट्स आवर्स हो गए डे ऑफ मंथ ऑल डे। ठीक है, डे ऑफ मंथ, उसके बाद मंथ ऑल मंथ। ठीक है, उसके बाद डे ऑफ वीक जीरो, जीरो का मतलब होता है संडे, संडे को करेगा ये काम। ओके। तो इसमें जो है ना, तुम्हें पहले फाइल फॉर्मेट को समझना पड़ेगा कि पहला जो फील्ड है वो किसके बारे में बात करता है, दूसरा किसके बारे में, उसके बाद जो है ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो अभी क्रोन जॉब के लिए जो डीमन होता है, जैसे एट एट कमांड के लिए जो डीमन था वो था हमारा एटीडी। ठीक है, ऐसे ही जो क्रोन टैब के लिए जो हमारा डीमन होता है ना, वो होता है स्टेटस क्रोन डी। ठीक है, ये डीमन होता है। बाय डिफॉल्ट ये भी तुम्हें रनिंग में मिलेगा, इसके लिए अलग से कोई पैकेज वैकेज नहीं इंस्टॉल करना होता है, ये बाय डिफॉल्ट रनिंग में होता है। ठीक है, ओके सर। तो अभी क्रोन जो मेरे को देखनी है कि कौन कौन सी क्रोन जो मेरी लाइन में लगी हुई है, क्या कोई शेड्यूल है या नहीं है, तो कैसे देखते हैं। उसके लिए कमांड होती है क्रोन टैब -L। देखने के लिए सर। हाँ, कौन कौन सी क्रोन जो मेरी लाइन में लगी हुई है। ये बोल रहा है कि भाई एक क्रोन जो शेड्यूल की है मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, मैंने क्या किया हुआ है, एट द रेट रिबूट, रिबूट होने पे ये स्क्रिप्ट रन होनी चाहिए। ठीक है, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो कभी भी क्रोन जो जो हमारी लाइन में लगी है उसको रिमूव करना है तो कमांड होती है क्रोन टैब -R। ठीक है, रिमूव कर दो, सर, एंटर क्रो, किया। क्रो, क्रोन टैब की जो स्क्रिप्ट लिखी हुई होगी वो क्रोन टैब -R से डिलीट होगी। स्क्रिप्ट नहीं, कोई भी कमांड हो, वो जरूरी नहीं है कि स्क्रिप्ट की ओके, हो, वो ओके, ओके, कोई भी जो ओके, तुम्हारे लाइन लाइन में क्रोन जॉब्स लगी हुई है ना, सारी जॉब्स को रिमूव मारना है तो क्रोन टैब -R चला दो बस। ठीक है, वो ओके। सारी जितनी भी लाइन में तुम्हारी क्रोन जॉब लगी होंगी वो सारी रिमूव हो जाएगी। अब मैं करता हूँ क्रोन टैब -L, तो कोई क्रोन जॉब नहीं है, एक मिनट, ये देखो नो क्रोन टैब, ये बोल रहा है कोई क्रोन जॉब नहीं है शेड्यूल। ठीक है, तो अभी मुझे क्रोन जॉब शेड्यूल करने के लिए सबसे पहले तो देखो कैसे क्रोन जॉब शेड्यूल करते हैं, क्रोन टैब -E से। ठीक है, ओके सर। क्रोन टैब -E से क्या होगा, एक जॉब शेड्यूल कर पाऊंगा मैं। ठीक है, देखो ये क्रोन जब अब यहाँ पे तुम्हें वीआई एडिटर का थोड़ा जैसे काम करने को मिलेगा। अब आई प्रेस करना है, इंसर्ट मोड में जाना है। अब यहाँ पे क्रोन जो मुझे शेड्यूल करनी है जो हर 2 मिनट में या हर 1 मिनट में जो है हमारी रन हो, मैं चाहता हूँ कोई स्क्रिप्ट है वो हर 1 मिनट में रन होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला जो फॉर्मेट आता था वो आता था मिनट्स का। ठीक है, ओके तो सर। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये चीज लिखूंगा। इसका मतलब क्या होता है स्टार कि स्टार स्लैश। *1 मतलब हर 1 मिनट में। ठीक है, सर स्टार स्लैश का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? *1 का मतलब होता है हर 1 मिनट। ठीक है, ओके। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, 1 मिनट, मिनट्स आवर्स डे ऑफ मंथ, मंथ डे ऑफ वीक, 5 फील्ड हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं क्या लिखता हूँ कि एक इको हेलो गौरव करके लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मेरा कहाँ पे चली जाएगी इसकी आउटपुट, रूट, मैं अपेंड कर देता हूँ। ठीक है, ये जाएगी रूट किस फाइल में, फाइल नाम की फाइल में इसकी आउटपुट जाती रहेगी। मतलब ये चीज क्या करेगी, ये इको हेलो गौरव के नाम से जो भी आउटपुट आएगा ना, इसको इस फाइल में डालता रहेगा। ठीक है, जी हर जी एक जी सर। मिनट में हर 1 मिनट में ये काम होता रहेगा। देखो अब मुझे क्या करना है, टच के नाम से एक फाइल बनानी है जहां पे आउटपुट आती रहे। बन गई। अब देखो टेल -F लगा रहा हूं मैं। अभी देखो इसमें, 1 मिनट, इसमें पहले से
म्यूट कर लो यार वहां से। ओके ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, क्रोन जॉब शेड्यूल कर दी, देखो क्रोन टैब हाइफन एल से। ठीक है, अब ये हर 1 मिनट में रिपीट होगी, वो मुझे कैसे पता चलेगा, देखो टेल हाइफन एफ, फाइल में कोई भी आउटपुट नहीं है। अब देखना इसमें क्या होगा कि जैसे ही ये कमांड एग्जीक्यूट होगी हर 1 मिनट में इसमें हेलो गोरो हेलो गोरो हेलो गोरो की एंट्री होती रहेगी। मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, टेल हाइफन एफ से देखो हेलो गोरो आ गया एक। ठीक है, ऐसे ही हर 1 मिनट में ये हेलो गोरो हेलो गोरो हेलो गोरो की एंट्री होती रहेगी, मतलब कि ये होती है रिपीटेड जॉब शेड्यूलिंग के लिए। अब मान लो कोई स्क्रिप्ट है वो तुमने हर मिनट या हर घंटे हर वीक शेड्यूल करनी है, तो इस टाइप से तुम शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें अब ये वाली जो क्रोन जॉब है ना, ये हमारी निकलेगी नहीं यहाँ से, ये यहीं पे रहेगी। जैसे एटीकेओ में क्या होता था कि हमारी जैसी एक बार कमांड रन हुई तो वो निकल जाती थी, जबकि क्रोन टैब हाइफन एल से अगर मैं दोबारा भी देखूंगा ना तो ये जो शेड्यूल यहीं पे दिखाएगी आपको। अब देखो हर एक मिनट में हेलो गोरो की एंट्री यहाँ पे होती रहेगी, क्योंकि क्या कर रहा है ये हर 1 मिनट में इको हेलो गोरो कमांड को रन कर रहा है और उसको इस फाइल में दे रहा है। और टेल हाइफन हम एफ हम जब यूज करते हैं जब आपको कोई फाइल देखनी है, जैसे जैसे वो अपेंड होगी उसकी आउटपुट आपको देखनी है अपेंड होते हुए, तो हम टेल हाइफन एफ यूज करते हैं। ये देखो दूसरे गोरो की एंट्री हुई अपने आप से। तो ऐसे क्या होगा कि हर 1 मिनट में ये कमांड रन हो रही है, ठीक है, और उसकी आउटपुट आपको साथ के साथ देखने को मिल रही है टेल हाइफन एफ से। अगर मैं कैट फाइल करता तो उसमें आपको जो आउटपुट ये जो अपेंड हो रही है ये आपको नहीं दिखती, उसमें ओनली कैट फाइल करता तो हेलो ग्रो दिखाता। बट टेल हाइफन एफ में क्या होता है कि आउटपुट आपको जैसे जैसे वो फाइल ग्रो होती है उसकी आउटपुट जैसे अपेंड हो रही है तो वो आउटपुट आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो ऐसे ही देखो हेलो ग्रो की एंट्री इसमें 1 1 मिनट बाद होती रहेगी। तो इसके लिए जो है ना क्रोन टैब के लिए हम ब्राउजर पे जाके ना यहाँ पे भी क्रोन टैब कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। देखो ये होता है क्रोन टैब कैलकुलेटर। ठीक है, ये हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या जो शेड्यूल की थी वहां पे मैंने ये की थी स्टार स्लैश वन मिनट्स आवर्स डे ऑफ मंथ मंथ डे ऑफ वीक। तो ये क्या कर रहा है, मैंने इस फॉर्मेट में लिखा था ना, तो इसका मतलब होता है कि एट एवरी मिनट, हर मिनट वो काम होगा। ठीक है, ये चीज लिखी थी ना मैंने यहाँ पे, देखो स्टार, देखो हेलो गुरु की एंट्री हो जा रही है अपने आप से, क्योंकि हर 1 1 मिनट बाद ये जॉब शेड्यूल हो रखी है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे स्टार स्लैश वन, तो स्टार स्लैश वन का मतलब क्या होता है, ये देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है एट एवरी मिनट्स। अनम्यूट कर लो, कुछ पूछना तो। ओके सर। ठीक है, समझ में आया ना इतना कि जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से। जी सर। ठीक है, जी तो ये देखो हर एक मिनट बाद हेलो गोरो की एंट्री होगी। यस सर। ठीक है, हेलो गुरु की एंट्री हो रही है अपने आप से, क्योंकि मैंने जो शेड्यूल कर रखी है, देखो चौथा हेलो गुरु आ गया। ठीक है, तो मैं तो कोई एंट्री नहीं कर रहा ना मैनुअली, देखो अपने आप अपेंड हो रही है फाइल, क्योंकि मैंने क्रोन से जो शेड्यूल कर रखी है कि हर 1 मिनट बाद ये कमांड्स रन होनी चाहिए। ठीक है, जी सर। अभी अभी क्या हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे गया ना, ये यहाँ पे दिखा रहा है देखो कमांड, तो एटी क्यू की तरह ना ये निकलेगी नहीं यहाँ से, यहीं पर रहेगी है। ठीक है, जी और जी सर। ये चीज तुम्हें यहाँ भी देखने को मिलेगी स्लैश वेर स्कूल में क्रोन में। ठीक है, ये देखो एलएस रूट, रूट यहाँ पे अलग से फाइल नहीं बनेगी, यहाँ पे ऐसे बनेगी, देखो कैट रूट। ये कह रहा है एक जॉब शेड्यूल है बस अभी। ओके सर। ठीक है, एक जॉब शेड्यूल है अब। ठीक है, अब मेरे को उसको रिमूव मारना है, क्योंकि ये जॉब शेड्यूल हो रखी है, मैंने इसको रिमूव मारना है। ठीक है, अगर सारी उसको करना है क्रोन जॉब को रिमूव, तो क्रोन टैब हाइफन आर लगा दूं, एक साथ हो जाएगी रिमूव सारी। सारी होगी, देखो कोई नहीं है लाइन में। ठीक है, अब ओके सर। अब अब मैं कहता हूँ कि एक, अगर सर पर्टिकुलर एक को करना हो। तो फिर क्रोन टैब हाइफन ई से ना यहाँ पे जाओ ई और उसको डिलीट मार दो डीडी करके, लाइन में आएगी ओके ना सर। लगी हुई वो, ओके वी की ओके तरह सर। लगाओ उसको डिलीट मार दो।
ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि एक कमांड है जो मेरी रन होनी चाहिए रिबूट करने पे सिस्टम को। ठीक है, ओके सर। ठीक है। अभी और उसकी आउटपुट जो है ना वो फाइल में जानी चाहिए। अभी फाइल में हेलो गौरव के नाम की एंट्री है, मैं इनको हटा देता हूँ। ठीक है, अभी देखो कैट फाइल के अंदर कुछ नहीं है ना, यस सर। कुछ नहीं है। अब मैं एक कमांड शेड्यूल कर रहा हूँ जो रिबूट पे रन होगी और उसकी आउटपुट फाइल के अंदर जाएगी। ठीक है, देखो कैसे शेड्यूल करता हूँ, क्रोन टैब हाइफन ई। ठीक है, ये एंट्री करनी है बस आपको, @रिबूट। ठीक है, और क्या होगा, इको हेलो समीर। ठीक है, ये कहाँ पे जाएगी, स्लैश रूट, इसके अंदर चली जाएगी तुम्हारे फाइल के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं ना तुम्हें छोटी छोटी फाइलें बना के दिखा रहा हूँ, वैसे प्रैक्टिकली जो है ना स्क्रिप्ट्स वगैरह होती हैं यहाँ पे, इस जगह यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हम स्क्रिप्ट दे देंगे इधर @रिबूट के बाद। तुम म्यूट कर लो, तुम्हारे उधर से बड़ी आवाज आ रही है। ओके सर। ठीक है, अब जैसे @रिबूट यहाँ पे तो मैंने जैसे कमांड लिख दी ना, बट प्रैक्टिकली हम यहाँ स्क्रिप्ट्स वगैरह देते हैं, कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स जो हमारी रिबूट होने पे स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो उसको हम कैसे कर लिखेंगे, @रिबूट कि जैसे ही सिस्टम कमांड सिस्टम रन हो, नहीं सिस्टम रिबूट हो, जितनी बार भी वो रिबूट होगा ये कमांड रन होती रहेगी आपकी। मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल इसका। ठीक है, WQ। ठीक है, क्रोन जो शेड्यूल होगी इसके देखेंगे क्रोन टैब हाइफन एल से। ठीक है, क्रोन टैब हाइफन एल से देख लिया मैंने, ये क्रोन जॉब शेड्यूल कर रखी है। @रिबूट का मतलब रिबूट होने पे ये रन होगी। ठीक है, जितनी बार भी सिस्टम रिबूट होगा, 10 बार, 15 बार, 1000 बार, जितनी बार भी सिस्टम रन होगा, क्रोन जॉब रिबूट होने पे ही शेड्यूल होगी। तो उसके लिए कोई भी फील्ड्स नहीं हमने लिखना होता, कोई भी मिनट्स नहीं लिखना, कोई भी हावर्स नहीं लिखना, कोई भी डे ऑफ मंथ नहीं लिखना, कोई भी डे ऑफ वीक नहीं लिखना, उसमें ओनली एंट्री करनी है @रिबूट बस। ठीक है, और दूसरी चीज स्क्रिप्ट आएगी या कोई कमांड, तो मैंने कमांड लिख दिया इको हेलो समीर, ये अपनी आउटपुट इसके अंदर दे देगा। ठीक है, जैसे ही ये सिस्टम रिबूट होगा, अभी देखो कुछ नहीं आया यहाँ पे इस फाइल के अंदर, वो कब आएगा, जब मैं सिस्टम रिबूट करूंगा, उसमें इको हेलो समीर की एंट्री हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, सिस्टम को रिबूट करके दिखाता हूँ। देखो कुछ नहीं आया ना अभी इसमें, सिस्टम रिबूट करूंगा और उसके बाद इस फाइल में आपको मैं एंट्री दिखाता हूँ, रिबूट हाइफन एफ। ठीक है, सिस्टम रिबूट हो रहा है। ठीक है, तो अभी मेरा सिस्टम रिबूट हो गया है। ठीक है, मैंने पॉज कर दी थी वीडियो। तो क्रोन टैब हाइफन एल। ठीक है, मैंने जो शेड्यूल की थी कि @रिबूट, जैसे ही मेरा सिस्टम रिबूट होगा, एवरी रिबूट, ये नहीं है कि एक ही रिबूट में, जितनी बार भी सिस्टम मेरा रिबूट होगा, ये कमांड शेड्यूल कर रखी है, अपनी आउटपुट ये इस फाइल में देता रहेगा। तो अभी मैंने पहली बार सिस्टम रिबूट किया, तो देखो कैट फाइल के अंदर जाके आपकी आउटपुट आ गई, देख रहे हो, ये आउटपुट आ गई। तो जितनी बार भी सिस्टम रिबूट होगा, मैं सेकेंड टाइम भी करूंगा, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, एवरी टाइम इट विल बी गिव द आउटपुट इन दिस फाइल। ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई भी एंट्री मिनट्स की नहीं करनी, हावर्स की नहीं करनी, डे ऑफ मंथ की नहीं करनी, मंथ की नहीं करनी, डे ऑफ वीक की नहीं करनी। ओनली आपको क्या लिखना है, @रिबूट एंड देन गिव द कमांड नेम या एनी स्क्रिप्ट नेम which you want to execute at every reboot. So it will execute at every reboot. Okay, it do not mean that it will be executed at the first reboot, it will be executed at every reboot. Okay, सो ये तो था हमारा कि अगर आपने कोई एग्जीक्यूट करनी है स्क्रिप्ट एट द टाइम ऑफ रिबूट, तो उसके लिए आपकी ये एंट्री होगी। अब चलो, ये तो क्या रहा है कि मेरी जो क्रोन जॉब, मैं एक और शेड्यूल करके दिखाता हूँ, यहाँ पे भी आपको क्रोन जॉब की आउटपुट आपको मेल में मिलेगी। देखो क्रोन टैब हाइफन ई से मैं एक जॉब शेड्यूल कर रहा हूँ दोबारा से। एक जॉब तो शेड्यूल है ही है, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, DD से मैंने डिलीट कर दी है। ठीक है, अब मैं एक जॉब शेड्यूल कर रहा हूँ जो कि हर 1 मिनट में मेरी रन होगी। ठीक है, मिनट्स, आवर्स, ऑल, डे ऑफ मंथ, मंथ, डे ऑफ वीक, इको हेलो। ठीक है, ये, और मैं इसको रीडायरेक्ट करके कहीं पे आउटपुट नहीं दे रहा। ठीक है, मैंने क्या किया, WQ। अब इसकी आउटपुट भी मेरे को मेल में मिलेगी। ठीक है, क्रोन टैब हाइफन एल से देखता हूँ जॉब शेड्यूल हुई है कि नहीं, होगी है, जो एवरी 1 मिनट में रिपीट हो रही है। ठीक है, अब मिनट्स, आवर, डे ऑफ मंथ, मंथ, डे ऑफ वीक। ठीक है, अब इसकी आउटपुट भी आपको मेल में मिलेगी अगर आपने इसको रीडायरेक्ट करके किसी भी फाइल में नहीं दिया। तो अभी मेल में चेक करता हूँ, तो मेल में कुछ मेल्स हैं जो मैं डिलीट कर देता हूँ, डी। ठीक है, मैंने जो है मेल डिलीट कर दिया। ठीक है, अब हर एक 1 मिनट में मुझे मेल आएगी। ठीक है,
तो एट वाला ही केस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे एट में क्या होता था कि अगर आप आउटपुट रीडायरेक्ट करके किसी भी फाइल में नहीं दे रहे, तो आपको जो आउटपुट है वो मेल में मिलती है, ठीक है। यस सर, यस सर। ठीक है, तो अभी क्या होगा, देखो मेरी कोई मेल नहीं आई, तो हर एक एक मिनट बाद अभी मेल आनी आपको शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो देखो क्रोन जॉब से मैंने एक जॉब शेड्यूल करी थी, इसकी आउटपुट मेरे को मेल में आ गई, ठीक है। अब मुझे देखना है, देखो मेल आई है मेरे को एक, ठीक है। क्रोन डीमन से मेल आई है, मतलब क्रोन जॉब शेड्यूल की हुई थी वहां से मेल आई है। मुझे इसको रीड करना है, इसमें है क्या, ठीक है। फर्स्ट तो कह रहा है कि भाई एक हेलो नाम का वर्ड इसमें प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही हर मिनट आपको मेल आएगी, क्योंकि एवरी वन। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। हेलो। 2 मिनट पे, तो ऐसे ही आपको हर एक एक मिनट के बाद मेल आएंगी, ठीक है। और इन सभी मेल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, इको हेलो 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 आपको मिलेगा, ओके ओके सर। ठीक है। अब मेरे को जैसे चौथी मेल को चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, 4, तो देखो इसमें क्या प्रिंट हुआ, हेलो, क्योंकि मैंने हेलो ही तो शेड्यूल किया हुआ है, ठीक है। मैंने जो शेड्यूल किया हुआ है दैट इज ओनली हेलो, ओके। तो जो भी आप क्रोन जॉब से या ऐड जॉब से जो कमांड शेड्यूल कर रहे हो, उनकी आउटपुट को अगर आप रीडायरेक्ट करके किसी भी फाइल में नहीं दे रहे, तो उनकी आउटपुट आपको मेल में मिलती है, ठीक है। और दैट इज अ लोकल लूप बैक मेल, देयर इज नो नीड टू कॉन्फ़िगर दिस मेल बाय like this is not an mail server, okay. There is no any internet connectivity is required for this mail, this is simply opened by the mail command, okay. ओके सर। ठीक है, so this is a local loopback mail, there is a no need to configure this mail, okay, और no need to install any package, okay। so ये तो था मेल, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखो, एक नई चीज यहाँ पे क्या है कि आप रूट यूजर में काम करते हुए किसी दूसरे यूजर की क्रोन जॉब शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ क्रोन टैब लिस्ट करो किसी यूजर की, समीर यूजर, तो सर ये जब एक रिमोट से दूसरे रिमोट से भी कर सकते हैं? नहीं सेम सर्वर पे होगी, सेम यूजर अगर वो सेम सर्वर पे बना हुआ है तो, ओके ओके सर। ठीक है। अभी देखो मैं कह रहा हूँ क्रोन टैब लिस्ट करो किसी यूजर की, समीर यूजर की, तो ये बोल रहा है कोई क्रोन जॉब नहीं है समीर यूजर की, बट मैं कह रहा हूँ मेरे को शेड्यूल करनी है, तो मैं क्या करूंगा, क्रोन टैब हाइफन ई कर दूंगा बस यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि रूट में रहते हुए दूसरे यूजर के लिए जॉब शेड्यूल कर रहा हूँ, वो समीर यूजर के लिए क्रोन जॉब शेड्यूल होगी, मतलब समीर यूजर वो काम करेगा, ठीक है। देखो ये गेम है, हर एक मिनट में ये जो शेड्यूल हो वो रन करनी चाहिए, ठीक है। हर हावर्स, डे ऑफ मंथ, मंथ डे ऑफ वीक, मिनट्स हावर्स डे ऑफ मंथ, मंथ डे ऑफ वीक, ठीक है। ई को हेलो कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है, ये लिख दिया, डब्ल्यू क्यू। अब देखो क्रोन टैब हाइफन एल यूजर समीर के लिए क्रोन जो शेड्यूल होगी ये रही, ठीक है। मतलब कि आप रूट में रहते हुए दूसरे यूजर के लिए भी जॉब शेड्यूल कर सकते हो क्रोन के केस में, ठीक है। अब देखो दिखा रहा है ना, ऐसे मेरी यूजर की क्रोन जो शेड्यूल होगी, रिमूव करनी है तो सीधा बस कुछ नहीं, क्रोन टैब हाइफन आर मार दो, लो जो हट गई, चलेगी, नो क्रोन टैब फॉर सभी, ठीक है। तो क्रोन जॉब अगर आप एक रूट यूजर हो तो दूसरे यूजर के लिए भी आप जॉब शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में। और दूसरा चीज यहाँ पे कंसेप्ट ये वाला भी यूज यस सर। होगा, ये वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे यूज हो रहा है जो मैंने ऐड कमांड में बताया था कि अगर आपको रिस्ट्रिक्शन करनी है, कुछ यूजर्स को ही क्रोन का एक्सेस देना है, तो हम इन फाइल्स को बना देंगे। जैसे हमारी ऐड में ऐड डॉट अलाउ थी, वैसे ही यहाँ पे क्रोन डॉट अलाउ बना दो। जैसे यहाँ पे ऐड डॉट डिनाई है, वैसे यहाँ क्रोन डॉट डिनाई फाइल मिलेगी, और बाकी सेम कंसेप्ट ये वाला यूज होगा कि अगर ये दोनों फाइल नहीं है तो ओनली रूट कैन सेट द क्रोन जॉब, अगर ये है ये नहीं है तो ओनली यूजर्स इन अलाउ कैन सेट क्रोन जॉब, अगर ये दोनों ये वाली नहीं है और ये वाली है, मतलब क्रोन डॉट डिनाई, तो यूजर नोड प्रेजेंट इन डिनाई कैन सेट क्रोन जॉब। कंसेप्ट सारा सेम यही यूज होगा क्रोन में भी, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें, देखो मैं गया यहाँ पे, ठीक है।
vi/ctc cron डॉट डिनाई फाइल मिलेगी, अलाउ नहीं मिलेगी, ठीक है, cron डॉट डिनाई, ये रही, ठीक है। इसमें किसी यूजर की एंट्री नहीं है, समीर यूजर की एंट्री कर दी मैंने, ठीक है। और उसके बाद मैं स्विच यूजर समीर में जा रहा हूँ और समीर यूजर को बोलता हूँ कि भाई तू cron जॉब शेड्यूल कर, ये जॉब शेड्यूल कर रहा है cron टाइप हाइफन ई से, क्या आ गया एंट्री, नॉट अलाउड, ठीक है। हेलो, यस सर, यस सर। ठीक है, समझ में आया? एट वाला सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे, वही वाला, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो, 80 डॉट अलाउ और 80 डॉट डिनाई वाला, ठीक है। यस यस और सर। अब ठीक है, अब ना कई बार क्या होता है कि कुछ ना एक हमारी मास्टर क्रोन टाइप फाइल होती है जो सिस्टम में हमारी काम करती है, मास्टर ये वाली, ठीक है, दैट इज माई मास्टर क्रोन टाइप फाइल, ठीक है। इसमें सारे फील्ड सेम होते हैं, मिनट्स, आवर, डे, मंथ, मंथ, डे, वीक, इसमें एक एंट्री अलग होती है यूजर नेम की, मास्टर क्रोन टैब है। कुछ ऐसी जो शेड्यूलर जो हमारे सिस्टम में बाय डिफॉल्ट शेड्यूल होते हैं, जैसे कि कुछ स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स हैं जो अपने आप से एग्जीक्यूट हो रही हैं, हमें भी पता भी नहीं है बैक एंड में वो काम कर रही हैं बाय यूजिंग द क्रोन, ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं, कई बार जब सिस्टम, आप लोकेट कमांड यूज करते हो, लोकेट कमांड का जो डाटाबेस है तुम्हें पता है वो हर डेली बिल्ड होता है, डेली अपडेट होता है वो डाटाबेस लोकेट कमांड का, तो वो बिल्ड कौन यस कर रहा है अपने आप से, वो यही तो कर रही है, कौन सी कमांड, क्रोन टैब, ठीक है। मैं दिखाता हूँ तुम्हें, cd/ctc क्रोन डॉट डेली, ठीक है। अब इस डायरेक्टरी में जाओ और ओनली स्क्रिप्ट्स डाल दो जो आपको डेली रन करनी है, ये सारी स्क्रिप्ट्स आपकी डेली रन होती हैं, ये सारी मेरी स्टार्टअप वो स्क्रिप्ट्स हैं, देखो फाइल कमांड से मैं दिखा देता हूँ, देखो ये कह रही सारी क्या है, सेल स्क्रिप्ट्स, ये सारी सेल स्क्रिप्ट्स डेली रन होती हैं, क्योंकि ये डेली फाइल में इस डायरेक्टरी में डाल दी ना डॉट डेली में, तो इस डायरेक्टरी में जो भी स्क्रिप्ट आप डाल दोगे वो डेली रन होगी, ठीक है। अब देखो जैसे एम लोकेट एक डाटाबेस को बिल्ड करता है लोकेट कमांड के, तो ये एम लोकेट एक स्क्रिप्ट है जो लोकेट कमांड के डाटाबेस को डेली अपडेट कर रही है, ठीक है। अगर ये एमलोकेट स्क्रिप्ट मैं यहाँ से डिलीट कर दूं तो लोकेट कमांड का डाटाबेस तो पूरा सर खत्म ये हो बाय जाता डिफॉल्ट ये बाय डिफॉल्ट है क्या सर, ये स्क्रिप्ट इसमें? है। ये बाय डिफॉल्ट होती है, मैं जस्ट तुम्हें बता रहा हूँ कि बैकएंड में काम कैसे कर रही है क्रोन टैब, ठीक है। ओके ओके सर। बैकएंड में कैसे डाटाबेस बिल्ड हो रहा है अपने आप से, कोई बंदा थोड़ी है जो डाटाबेस मैन्युअली बिल्ड करने बैठा हुआ है, बैकएंड में भी क्रोन टैब कैसे काम कर रही है वो मैं दिखा रहा हूँ। कि जैसे हम क्या करते हैं कि जब हम नया सिस्टम इंस्टॉल करते हैं ना, कॉन्फ़िगर करते हैं, मान लो तुमने इंस्टॉलेशन करी, अपना मशीन बनाई, ठीक है, तो उसमें ना तुम देखना व्हाट इज और कमांड नेम लिखना व्हाट इज एलएस, तो तुम्हें ना एक नथिंग अप्रोक्सीमेट एरर आएगा, ठीक है। नथिंग अप्रोक्सीमेट एरर आता है कि जब व्हाट इज कमांड का डाटाबेस बिल्ट नहीं हुआ है, ठीक है, उसको बिल्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, वो टाइम 24 घंटे भी लग सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो बैकएंड में क्या होता है कि एक ये वाली क्रोन जो शेड्यूल कर रखी है जो वर्टीज के डाटाबेस को बिल्ड करती है, तो हम तो कहते हैं यार अपने आप हो गया काम, पहले तो हो नहीं रहा था, तो वो काम कौन कर रहा है, वो ये स्क्रिप्ट्स कर रही है, ठीक है। अब लोकेट कमांड है, लोकेट कमांड का डाटाबेस बिल्ड होता है 24 घंटे बाद, जबकि हम उसको मैन्युअली बिल्ड कर देते हैं अपडेट डीबी से, बट वो 24 घंटे बाद कौन काम कर रहा है, वो ये चीजें काम कर रही है, ये स्क्रिप्ट रन हो रही है बैकग्राउंड में। देखो क्रोन डॉट डेली डायरेक्टरी के अंदर कोई भी स्क्रिप्ट डाल दोगे आप तो वो डेली स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। और ऐसे ही कुछ दूसरी स्क्रिप्ट मैं दिखा देता हूँ, क्रोन डॉट आवरली, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, देखो 2 स्क्रिप्ट्स हैं यहाँ पे, ये स्क्रिप्ट्स ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जो हर घंटे रन हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्रोन डॉट हाउरली फाइल में है, ठीक है। ये ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जो हर घंटे रन हो रही हैं, क्रोन डॉट डेली में वो स्क्रिप्ट्स थी जो हर 24 घंटे बाद रन होती हैं, तो ये कुछ क्रोन जो बैकएंड में कैसे काम कर रही है वो मैं चीज दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। लोकेट कमांड का डाटाबेस बिल्ड हो जाता है 24 घंटे बाद, कौन कर रहा है, यही कर रही है क्रोन टैब, क्रोन टैब से स्क्रिप्ट हमने क्रोन शेड्यूल कर दिया कि भाई क्रोन टैब तुम क्या करना है, स्क्रिप्ट को 24 घंटे बाद रन करते रहना जिससे कि डाटाबेस का बिल्ड होता रहे, ठीक है। तो बैकएंड में कैसे काम हो रहा है वो मैं चीज दिखा रहा था, बाकी क्रोन टैब हाइपन ई से तो क्रोन जॉब शेड्यूल कर लोगे तो बैकएंड में कुछ चीजें हैं जो हमारा क्रोन जॉब अपने आप से कर रहा है, क्रोन डॉट डेली है, क्रोन डॉट हावरली है जो मैंने दिखाया है, ये वाली स्क्रिप्ट्स हैं जो ये हर घंटे यस रन सर। हो रही हैं,
ये वाली जो स्क्रिप्ट्स हैं डेली वाली, ये 24 घंटे बाद रन हो रही है। एमलोकेट एक स्क्रिप्ट है जो ओके एमलोकेट ओके। कमांड के डाटाबेस को बिल्ड कर रही है। जो लोकेट कमांड का डाटाबेस आपका बिल्ड होगा तो वो प्रॉपर आउटपुट आपको देगा, अदरवाइज वो आउटपुट सही नहीं देता आपको। ठीक है, तो ये था क्रोन टैब। बाकी एटी डॉट अलाउ और एटी डॉट डिनाई वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे भी यूज हो रहा है, क्रोन डॉट डिनाई और क्रोन डॉट अलाउ के नाम से। ठीक है, तो ये तो था जॉब शेड्यूलिंग बाय द क्रोन टैब। यस सर। ठीक है, बाकी इसका जो फॉर्मेट